हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में दिए गए F11 फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन ऑप्शन को समझते हैं। तो F11 फीचर्स को ओपन करने के लिए हमें सीधे ही यहाँ पर दिए गए कंपनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है या अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ के शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा फीचर्स का। आप यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे और जो दूसरा तरीका इसको ओपन करने का है वो हम आपको बताते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कंपनी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है अकाउंटिंग, इसी तरीके से दिखा रहा है इन्वेंट्री, यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांजैक्शन, यहाँ पे दिखा रहा है ऑनलाइन एक्सेस, यहाँ पे दिखा रहा है अदर्स और यहाँ पे आपको दिखा रहा है शो मोर फीचर्स में एक ऑप्शन यस है और शो ऑल फीचर्स में एक ऑप्शन नो है। अभी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि और भी ऑप्शन है तो हमें उनको यस कराना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे और यस पर इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जितने भी ऑप्शन थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है अकाउंटिंग में जो पहला ऑप्शन है वो दिखा रहा है मेंटेन अकाउंट्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली में यस रहते हैं और इनको हमें यस ही रहना होता है। इसी तरीके से इनेबल बिल वाइज एंट्री यानी बिल वाइज डिटेल यानी बिल वाइज अकाउंटिंग हम करते हैं तो उसके लिए हमें इन ऑप्शन को यस करना होता है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है इनेबल कॉस्ट सेंटर, यानी जब आप कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं तो इस ऑप्शन को आपको यस कराना होता है। जैसे ही आप इसको यस कराएंगे तो कॉस्ट सेंटर आपका एप्लीकेबल हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ऐड कराना चाहते हैं यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन चार्ज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करा सकते हैं। अगर आप कॉस्ट सेंटर और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इन पर भी वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं डिटेल में। आप हमारे जो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं इन्वेंट्री में। तो मेंटेन इन्वेंट्री बाय डिफ़ॉल्ट टैली में यस रहता है क्योंकि हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री भी यस रहता है क्योंकि हम इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। अगर आप जब भी आप इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल का यूज़ करते हैं, प्राइस लेवल को सेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का आप यूज़ करते हैं। अगर आप प्राइस लेवल के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप वहां पर जाकर हमारे चैनल से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है इनेबल बैच वाइज डिटेल्स। अब यहाँ पे हम इसको यस कराए दें। जैसे ही हमने इसको यस कराया है यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखा रहा है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज। इसको भी हम यस करा लेते हैं और इसको हम कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। तो हम आपको एक आइटम दिखाते हैं तो हम सीधे ही आएंगे अल्टर में और यहाँ पे हम आएंगे स्टॉक आइटम में और यहाँ पे इस आइटम को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने इस आइटम को ओपन किया यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है एडिशनल डिटेल्स में मेंटेन इन बैचेस और यहाँ पे आपको दिखाएगा, इसी को आप जब यस कराएंगे तो आपको दिखाएगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज़ एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब आप अपने व्यापार में जो अपने आइटम है उसको बैच वाइज मेंटेन करना चाहते हैं। इसके बारे में भी मैंने मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग की वीडियोस अपलोड कर रखी है और इन सारे ऑप्शन को हमने डिटेल में बताया है, तो आप इस तरीके से भी उनका यूज़ कर सकते हैं। तो हम सीधे ही चलते हैं F11 की को प्रेस करेंगे और इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करा देते हैं और नो कराने के बाद में अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। जब आप जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग पर वर्क करेंगे तो इस ऑप्शन का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। जब आप कॉस्ट ट्रैकिंग का भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, इस पर भी वीडियोस हम डिटेल में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इनेबल जॉब कॉस्टिंग का भी इसी तरीके से हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसका भी आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। अगर आप जब आप इनवॉइस बनाते हैं तो आप वहाँ पर डिस्काउंट कॉलम को ऐड कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आते हैं सीधे ही वाउचर्स में और यहाँ पे अभी कोई भी डिस्काउंट का कॉलम ऐड नहीं है। अगर आप ऐड कराना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे नीचे आते हुए इस ऑप्शन को यस करा देंगे इनेबल डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस और इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हम आपको दिखाते हैं मोहन। नीचे आते हैं, यहाँ पे एक आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं 1 और इसका रेट डालते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम अलग से शो हो रहा है। तो अगर आप डिस्काउंट का कॉलम इसको ऐड कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर आप डिस्काउंट के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। हमें अपने कीबोर्ड से दोबारा से F11 की को प्रेस करना है और यहाँ पे आते हुए इस ऑप्शन को यस करा देना है। तो आप जान चुके होंगे कि डिस्काउंट कॉलम का यूज़ क्या होता है। आपको एक नीचे ऑप्शन दिखा रहा है यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस। तो इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम एक परचेज वाउचर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कोई भी अभी आपको दिखा रहा है कि कोई भी यहाँ पर
अलग से कॉलम ऐड नहीं है। अगर आप कॉलम को ऐड कराना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आते हुए नीचे आएंगे, यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस को यस कराएंगे और कंट्रोल से सेव करेंगे। तब आप देखेंगे इसको जैसे ही हम सेव कराएंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्वांटिटी एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी वाला कॉलम ऐड हो चुका है। तो जब भी आपको इस तरीके से कॉलम ऐड कराना हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से F11 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आते हुए हम इन दोनों ऑप्शन को नो करा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में आपको दिखा रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST। अब आप इसको यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछेगा। आपका जो स्टेट है आप यहाँ पे लेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप लेंगे रेगुलर, यहाँ पे आप एप्लीकेबल फ्रॉम GST कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं, यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप कब से GST को मेंटेन कर रहे हैं, मंथली या क्वार्टरली, वो आप यहाँ पर डालेंगे। और इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस अपलोड कर रखे हैं GST के बारे में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर GST के बारे में जितने भी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं और इन ऑप्शन को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और इसके नीचे ही आपको ऑप्शन दिखा रहा है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS। तो जब भी आप TDS का यूज़ करेंगे तो आप TDS वाले ऑप्शन को यस कराएंगे और यहाँ पर यस कराने के बाद में आप TDS से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। हम इनको नो करा देते हैं और यहाँ पे आपको दिखा रहा है इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वैट यानी वैट का यूज़ अब नहीं होता है, जब से हमारे यहाँ GST एप्लीकेबल हुआ है जब से का यूज़ नहीं होता। अब यहाँ पर नीचे आते हैं इनेबल एक्सरसाइज और इनेबल सर्विस टैक्स का भी बहुत ही कम यूज़ होता है। हमारा पेरोल, तो जब भी आप पेरोल को मेंटेन करेंगे और पेरोल को यस कराएंगे तो यहाँ से आप पेरोल को यस कराएंगे। इनेबल पेरोल स्ट्रेटजी में आप पेरोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। तो पेरोल से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप नीचे आते हैं और इसको हम नो करा देते हैं। नो कराने के बाद में हम नीचे आते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है अदर्स में इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस। अगर आपकी 2 कंपनी है यानी एक कंपनी है, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर और 2 एड्रेसेस हैं उस कंपनी के, तो अगर आप दोनों एड्रेसेस से बिलिंग करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कराएंगे। इसी तरीके से आपको दिखा रहा है मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, अगर आप वाउचर्स को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है F11 फीचर्स के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।